मैं चाहूँगा आप सब यहाँ मौजूद हैं, वालिदैन भी मौजूद हैं और बच्चे भी इस आदत को प्रैक्टिस करके देखें जो मैं बताने लगा। आदत ये है, ये मैंने कहीं इशफाक साहब मोहतरम एक बहुत बड़े दानिश्वर थे, बहुत बड़े स्कॉलर थे, और कहीं बचपन से मैं उनको सुनता आया, उनकी किताबें भी पढ़ता आया। और किस ज़माने में टीवी पे जाविया प्रोग्राम लगता था, 90s में पीटीवी पे जाविया लगता था, तो जाविया भी हम सुना करते थे। तो ये उनकी ज़ुबानी मैंने सुना, किसी ने उनसे पूछा कि इशफाक साहब ये बताएं, ये बाबा जो होता है, नेक बंदा जो होता है, वो कौन होता है? तो इशफाक साहब ने मुस्करा के जवाब दिया कि ये जो मेरी पोती है, उसकी उम्र आप जितनी होगी जी पोती, ये भी बाबा है, यानी ये भी अल्लाह का दरवेश और एक नेक बंदा। तो जानने वाले ने कहा जी किस तरह? तो इशफाक साहब ने कहा कल गर्मी बड़ी थी और दरवाज़े पे नॉक हुआ, तो डाकिया था, तो ये मेरी जो पोती है ये डाक वसूल करने के लिए गेट तक गई। इसने डाक ली और डाक लेने के बाद उस डाकिए को कहा कि अंकल आप थोड़ी देर इंतज़ार करें, मैं वापस आई। तो डाक आके रखी और ठंडा पानी का गिलास लिया और पानी का गिलास लेके बाहर गई और कहने गर्मी बहुत ज़्यादा है, आप पानी पी लें, आपको प्यास लगी होगी। तो डाकिए ने वो पानी का गिलास पिया, उस बेटी के सर पे हाथ रखा, उसे दुआ दी और चला गया। इशफाक साहब ने कहा कि जो किसी की ज़िंदगी में आसानी पैदा कर सकता है, किसी को कोई बेहतरी दे सकता है और कोई ऐसी बेहतरी दे सकता है जिससे सामने वाला दुआ दे, वो बाबा है, वो नेक बंदा है, वो दरवेश बंदा है। आप सबसे गुजारिश है आप अपनी ज़िंदगी में आसानी पैदा करना सीखें, और आसानी पैदा करने के लिए बाज़ औक़ात कुछ भी नहीं करना पड़ता। मेरे घर में कॉमन प्रैक्टिस है कि रात का खाना अगर कुछ बच गया और वो इस काबिल नहीं रहा कि कोई भी ना खा सके, यानी इंसान ना खा सके, सब ने खा लिया हो, घर के मुलाजमों ने खा लिया हो सब, और फिर भी रोटी के टुकड़े बचे होते हैं, बाज़ औक़ात सालन बचा होता है, बाज़ औक़ात कोई चीज़ ऐसी है जो बची हुई, तो हमने घर की मुडेर जो है टेरेस पे एक ऐसी जगह है जहाँ पर 2 मिट्टी के बर्तन रखे हों, और सुबह में अपने नाश्ते के टाइम पे बराबर एक्टिविटी होती है कि या तो वो जो बचा हुआ है या फिर कुछ ताज़ा बना के उस मुंडेर पे परिंदों को हम डाल देते हैं। और वो इतना खूबसूरत एक अमल लगता है कि जब कौवे और चिड़ियाँ और फाख्ताएँ और कितनी मखलूक के खुदा वहाँ आके बैठती है और वो दानों को खाती है और गर्मी में उस पानी को पीती है जो पानी हमने एक बर्तन में डाला होता है, और आंखों के सामने नज़र आता है कि अल्लाह की मखलूक है, ये आपके रिस्क से फ़ायदा उठा रही है, आपके लिए क्या करेगी, दुआ करेगी। मेरी आप सबसे दरख्वास्त है आज से, बच्चों के लिए ये एक्टिविटी बड़ी ज़रूरी है कि वो हमदर्द हों। बंदा किसी के लिए आसानी तब पैदा कर सकता है जिसमें हमदर्दी हो, किसी के दर्द को महसूस कर सके, परिंदे की प्यास को महसूस कर सके, किसी गरीब बंदे की दर्द को महसूस कर सके। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने मुलाजमों पे, जो अपने साथ आपके खादिम थे, उन पे भी इतना रहम और प्यार करते थे कि कोई अंदाज़ा नहीं लगा सकता था। यानी यहाँ तक कि कई ऐसे आपके खादिम थे जिनको बेटा बनाया आपने, इतनी मोहब्बत का इजहार किया। आप सबसे दरख्वास्त है, पहला काम तो क्या करना है, घर के किसी मुंडेर पे, किसी दीवार पे, घर में एक जगह बनाएं और वहाँ पर 2 आपने मिट्टी के बर्तन इनको लेके दे देने, वालिदैन लेके दे देंगे, कोई महंगे नहीं आते, और अगर पहले से मौजूद हैं बहुत अच्छा साफ़ सुथरा करके उन्हें रख दें, और अगर नहीं है तो बाज़ार से ख़रीद लें, 150-150 रुपये के वो 2 बर्तन आ जाएंगे। एक में आपने पानी डाल देना, दूसरे में, और अगर ज़्यादा आपको रहम आता है तो उनके लिए दाना ख़रीदें, चावल ख़रीद लें, टोटा चावल ख़रीद लें, बाजरा ख़रीद लें, कुछ ख़रीद लें, और रोज़ के रोज़ वो वहाँ डाल दें। आप देखेंगे एक तो आप में रहम आया, आपकी ज़िंदगी में अल्लाह का करम और फजल बढ़ना शुरू हो जाएगा, ये आपको महसूस होगा। हर वो बंदा जिससे दूसरों को नफ़ा हो रहा है, अल्लाह उसका फ़ायदा ज़रूर करता है। हर वो बंदा जो दिल की सख्ती का शिकार है, ये बहुत बड़ी बीमारी है, जो कल्ब के अमराज हैं रूहानी तौर पे, एक तो वैसे वो दिल की बीमारी ना, ट्रिपल वैसल डिजीज़ और जनाब ओपन हार्ट सर्जरी करानी पड़ती है, एक है रूहानी तौर पे दिल की सख्ती, कुछ लोगों में रहम नहीं होता। वो कई ऐसे मैंने अहबाब देखे हैं, वो यकीन करें किसी को पानी नहीं पूछते, किसी पर रहम ही नहीं आता उन्हें, कोई ठठरती सर्दी में उसकी सर्दी को महसूस ही नहीं कर सकते, किसी भूखे को उसकी भूखे महसूस ही नहीं कर सकते, किसी महरूम की महरूमी को समझ ही नहीं सकते, उल्टा उसको तंज करते हैं, बल्कि महसूस कराते हैं कि तुमने कोई गलती की हुई है, गुनाह किया हुआ जैसे, और तुम पे ये आफत आई हुई है, और क्या पता वो आफत आप पे आ जाए। तो मेहरबानी करके सबसे पहले तो ये परिंदों पे बेज़ुबान, इन पे रहम खाएं, गर्मी बड़ी है, थोड़ा सा खाना, कुछ चीज़ें, बल्कि मैं तो सम टाइम ये करता हूँ अपने नाश्ते में शामिल कर लेता हूँ, थोड़ा सा नाश्ता मैं छोड़ देता हूँ, कम खाने से थोड़ा सा नाश्ता बचा है, वो नाश्ते मैंने कहा यार ये देखो नसीब है, इन परिंदों का भी नसीब है, अपने नाश्ते में इनको शामिल करते। तो आप एक तो ये कर लें। दूसरी मेरी आप सबसे गुजारिश है
किस किस के घर में कोई काम वाली ये मेड आती है जी, किस किस के घर में कोई एक मुलाजिम है, अच्छा किसके घर में सारा कुछ अम्मा ही करती है। तो किसी की खिदमत करने की ज़रूरत नहीं, तुम्हें तो सबसे पहले अम्मा की खिदमत करने की ज़रूरत है। ठीक है जी। मेरी आपसे गुजारिश है, कोई अगर घर में काम करने वाला आता है, आप सब भी आपको कन्विंस करना चाहूँगा, रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, उसको भी ताज़ा खाना दें। ये बड़ा जुल्म एक है, हम वो पुराने कपड़े देते हैं जो 2-4 बार पहने जाएँ तो फट जाएँ, हम वो खाना देते हैं जो खाने के काबिल नहीं रह गया होता, तो बासी होने के करीब होता है, और तब जाके हम वो खाना किसी को देते हैं। आप आजमा के देखिए कि जो कुछ आपने पकाया है, अगर आपके घर से जुड़ा किसी का रिस्क है, कोई काम कर रहा है, उसको भी आपने शामिल कर दिया, आपका फिर रिस्क बढ़ने लग पड़ेगा। आपकी ज़िंदगी में कभी मुआश का मसला नहीं आएगा, रिस्क का मसला नहीं आएगा, अल्लाह फरावानी कर देगा। और दुनिया के जितने कैलकुलेटर हैं उसमें अगर देखें माइनस करें तो चीज़ें क्या हो जाती हैं, कम। 100 में से माइनस करें 10 तो क्या 90 बचा। अल्लाह का निज़ाम ऐसा है जिसमें आप देते हैं तो क्या होता है, बढ़ जाता है, मल्टीप्लाई होकर वापस आता है। और हमारा कामिल ईमान होना चाहिए कि जब अल्लाह ने कह दिया तुम बांटोगे। अब इसको बड़ी एक खूबसूरत बात बुज़ुर्गों ने जो कही है कि किसी के लिए आसानी पैदा करना ये अल्लाह की तौफीक के बगैर मुमकिन नहीं है, खुद नहीं बंदा कर सकता। ये अल्लाह मेहरबान, अल्लाह जब किसी पे मेहरबान हो जाता है ना तो क्या करता है जी, उसको दूसरों के लिए क्या कर देता है, फ़ायदेमंद बना देता है। अल्लाह की नाराज़गी की निशानी ये है कि उसकी ज़ात से, उसकी ताकत से, उसके इख्तियार से, उसकी मुआश से, उसकी रिस्क से जो कुछ उसको मिला है उससे किसी को फ़ायदा नहीं हो रहा। अल्लाह की रहमत की निशानी ये है कि जो कुछ है उसमें कोई दूसरा शामिल हो गया। तो बच्चों, आपने ये छोटी सी एक्टिविटी परिंदों के हवाले से या अपने साथ जुड़े जो मुलाजिम हैं उनके हवाले से आज से परफॉर्म करनी शुरू कर देनी है। डन जी। मेरा मकसद ये था कि एम्पैथी और रहम का एहसास और दूसरों के लिए आसानी पैदा कर, अगर ये अब से आदत आपको मिल गई ना, आप पूरी ज़िंदगी देखेंगे अल्लाह आपके लिए गैब से पता नहीं कहाँ कहाँ से रिस्क के सामान पैदा कर देगा। अल्लाह आपका हामी नासिर हो। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।